15 अगस्त 2020 इंडिया में एक ऐसी गाड़ी का रीबर्थ होता है जो कि इंडिया की सबसे आइकॉनिक टू डोर कार है। एक ऐसी गाड़ी जिसका नाम ही एक रेगिस्तान पे बेस्ड है। एक ऐसी गाड़ी जिसकी एस्पिरेशनल वैल्यू फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है और इसका नाम आपको ऑब्वियसली पता ही है, क्या है? जीप रैंगलर। मतलब ऑब्वियसली नहीं, इस गाड़ी का नाम है महिंद्रा थार, जिसका काम है ऑफ रोडिंग करना, साथ में थोड़ी बहुत रोड पे चलना या फिर रोड पे चलना और साथ में थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करना। और ये जो इसकी नई वाली जनरेशन होती है, महिंद्रा के थर्ड जनरेशन वाले बॉडी और लैडर फ्रेम वाले आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती है। ये गाड़ी पहले से लंबी होती है, पहले से चौड़ी होती है, पहले से ऊंची होती है और पहले से बड़ी होती है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं, आपको रेयर व्हील ड्राइव नहीं, आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं, आपको प्रॉपर 4x4 सिस्टम मिलता है और आपको मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, जिससे आप एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 650 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, जो की हाईएस्ट है इस वाले प्राइस पॉइंट में। अब इसमें आपको इंटीरियर मिलता है जो कि ट्रक से इंस्पायर्ड नहीं बल्कि ट्रक और कार का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि वाटर प्रूफ हो रहा है, तो इसके भीगने का कोई डर नहीं। और साथ ही में महिंद्रा इस गाड़ी के सामने, इसके साइडों में, इसके अलॉयज में, इसके पीछे की स्टेपनी में, इसके इंटीरियर में, इसकी सीटों में आपको थार की ब्रांडिंग देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आप थार चला रहे हैं। और एक और गाड़ी है जो कि इसे बहुत ही रिजेंबल करती है, या फिर ये गाड़ी उसे बहुत ही रिजेंबल करती है, आपको उसकी याद ना दिलाए। और अगर आपको पता है कमेंट में लिख के बताना वो कौन सी गाड़ी है। मुझे तो पता नहीं भाई कौन सी गाड़ी है, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसी कोई गाड़ी हो सकती है जो कि इसे रिजेंबल करती है, पर भाई क्या पता ना हो। I'm just asking you all. अब इस गाड़ी में आपको इसमें दो डिफरेंट सीरीज मिलती है, जो कि इसकी एक्स वाली सीरीज है, जो कि इसकी एडवेंचर ओरिएंटेड सीरीज है, जिसमें आपको सारा कुछ काफी बेसिक मिलता है। और एक है इसकी एलएक्स वाली सीरीज, जिसमें आपको लग्जरी थोड़ी मिलती है और थोड़ी इसकी लग्जरी ओरिएंटेड सीरीज है। इस गाड़ी को महिंद्रा स्टार्टिंग में सिर्फ 18 डिफरेंट सिटीज में लॉन्च करते हैं, क्योंकि उस टाइम कोरोना वगैरह काफी चल रहा था, तो इसलिए महिंद्रा को एक्सपेक्टेड था नहीं कि ऐसे एक नीच गाड़ी के लिए, जो कि सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, उसके लिए कुछ ज्यादा हाइपर डिमांड होगी। इस गाड़ी की फर्स्ट यूनिट के लिए महिंद्रा का ऑप्शन रखते हैं, जिसमें जो ऑप्शन के पूरे प्रोसीड्स हैं वो चैरिटी में जाने वाले हैं। और साथ ही में जो भी बंदा उस ऑप्शन को जीतने वाला है, उसे पूरी दुनिया की पहली महिंद्रा थार मिलने वाली है। तो इसलिए इस गाड़ी की ऑप्शन स्टार्ट होती है, जो कि 6 दिन की होती है। और ऑप्शन का स्टार्टिंग प्राइस होता है 25 लाख रुपए का। और 6 दिन के अंदर अंदर जो इस गाड़ी की मैक्सिमम बिड लगती है, वह 1.11 करोड़ रुपीज की। तो हमारे इंडिया के कोई गीगा चार्ट है जो कि ऐसे पहली यूनिट थार की लेने के लिए 1.11 करोड़ देने को तैयार है, और दिए भी उन्होंने, और उनकी पहली डिलीवरी हुई। फिर 2 अक्टूबर को महिंद्रा इस गाड़ी का ऑफिशियली प्राइस अनाउंस करते हैं, जो कि 9.8 लाख रुपीज से लेके 13.75 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, जिससे गाड़ी इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 4x4 एसयूवी बनती है, जिसमें आपको इतनी तगड़ी रगड़नेस मिलती है, आपको इतनी बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है और आपको इतना बढ़िया मजा मिलता है। और साथ ही में महिंद्रा इस गाड़ी की बुकिंग भी स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपको बुक करानी आप करा सकते हैं। और 4 दिन के अंदर अंदर या फिर 6 अक्टूबर तक इस गाड़ी की 9000 बुकिंग हो गई थी। और इसके लॉन्च से पहले महिंद्रा ने एंटिसिपेट किया था कि इस गाड़ी की महीने के अराउंड 2000 यूनिट्स बिकने वाली है, लेकिन इसकी बुकिंग ओपन होने के 4 दिन के अंदर अंदर इस गाड़ी की 9000 यूनिट बिक गई। तो ऐसे 4.5 महीने का माल बिक गया। इस गाड़ी की वेटिंग पीरियड 5 महीने पे चली गई और महिंद्रा को कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए महिंद्रा ने इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50% से इंक्रीज करने का प्लान रखा। मतलब जो पहले 2000 की थी, अब प्लान रखा 3000 की करने का एक सिंगल महीने की। लेकिन अगर यही कम था, तो इस गाड़ी का प्री बुकिंग नंबर अगले 14 दिनों में अराउंड 9000 से इंक्रीज हो गया 15000 पे आ गया। और अगले 2 हफ्तों में ये 15000 से इंक्रीज हो गया 20000 पे आ गया। और इस गाड़ी का जो वेटिंग पीरियड है 10 महीने का पहुंच गया। और दोस्तों इसमें टेंशन की बात यह है कि अभी महिंद्रा ने इस गाड़ी को सिर्फ 18 डिफरेंट सिटीज में अनवील किया है या फिर लॉन्च करा है। सोचो जब पूरे देश में हर एक सिटी में लॉन्च कर देंगे फिर क्या होगा? फिर तो भाई बवंडर फैल जाएगा। महिंद्रा को 1 लाख गाड़ियां बनानी पड़ेगी महीने की, जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए। और दोस्तों डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली इसकी एक्स वाली सीरीज के लिए, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होती है, कि महिंद्रा को जो इस गाड़ी की एक्स वाली सीरीज है उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। नवंबर में ऑफिशियली जो एक्स वाली सीरीज है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है और महिंद्रा उसे ऑफिशियली अपनी साइट से भी और डीलरशिप वगैरह से सबसे हटा दिया है। और कोई चांस ही नहीं है कस्टमर उसे ले पाए। कस्टमर को सिर्फ जो एक्स ऑप्शनल है या फिर जो एलएक्स है वो भी सीरीज लेनी पड़ेगी अगर उन्हें थार चाहिए, वरना गेट आउट, वी डोंट वांट टू सेल यू अ थार। और दोस्तों अगर यही कम था, तो 25 नवंबर को इस गाड़ी की ग्लोबल एनकैप रेटिंग आती है और सब कुछ ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं होता है ऐसी गाड़ी से जो कि सोली ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, ऐसे कोई ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करना उसका एनकैप रेटिंग में। और स्पेशली तब जब जिस गाड़ी से इंस्पायर्ड है, और मुझे पता नहीं कौन सी गाड़ी हो सकता है कोई भी हो सकता है सुजुकी इग्निस हो, पर जिस गाड़ी से इंस्पायर्ड है, जो कि आपको पता होगा, उस गाड़ी की खुद की 0 स्टार रेटिंग है एनकैप में। तो गाड़ी ऐसे कैसे स्कोर कर सकती है एक्सेप्शनल रेटिंग, जब जो इसका मास्टर है उसी की इतनी बेकार रेटिंग है। पर दोस्तों इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग आती है और ये गाड़ी स्कोर करती है 4 स्टार रेटिंग इसकी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और 4 स्टार रेटिंग इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, जो कि कुछ ज्यादा बड़ा एक्सेप्शनल नंबर है, क्योंकि एक तो ऐसे डब्बे ऐसी गाड़ी है तो इसमें वैसे आपको लगता नहीं है कि सेफ्टी मिलती होगी। साथ ही में जो इसके आसपास की दूसरी कार्स है, फॉर एग्जाम्पल Hyundai क्रेटा या फिर Kia Seltos, उनकी 2 स्टार 3 स्टार की रेटिंग आई थी। तो ये जो कि एक सोली ऑफ रोडिंग के लिए बनी है गाड़ी, और जिससे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इसमें 3 स्टार रेटिंग हो या फिर 4 स्टार रेटिंग हो। उस गाड़ी में अगर 4 स्टार
रेटिंग आ रही है तो कुछ ज्यादा बड़ी बात है। और अगर इस गाड़ी की 4 स्टार की जगह 2 स्टार रेटिंग भी होती तब भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस गाड़ी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है सेफ्टी में। लेकिन ये गाड़ी फिर भी परफॉर्म करी बढ़िया, और जिसकी बीआर है एकदम रूफ पे चली गई। लोग पागल हो गए इस गाड़ी के पीछे कि इस गाड़ी में आपको तगड़ी ऑफरोडिंग मिलती है, आपको तगड़ी चौड़ मिलती है, आपको तगड़ी सेफ्टी मिलती है, और की चाहिए लाइफ से। तो ऑब्वियसली दोस्तों इस गाड़ी की डिमांड और कुछ ज्यादा बढ़ गई, तो अब महिंद्रा ने सोचा क्यों ना इस डिमांड पे थोड़ा कैपिटलाइज करे और इस गाड़ी का थोड़ा प्राइस इंक्रीज कर दे। और फिर जनवरी 2021 में इस गाड़ी का पहला प्राइस इंक्रीज होता है, जो कि 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में होता है। अब तक इस गाड़ी की 38,500 बुकिंग हो चुकी है और इस गाड़ी का अराउंड 10 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। और फिर अप्रैल 2021 तक इस गाड़ी की 50,000 बुकिंग हो जाती है, जो कि पेंडिंग होती है, जिनकी डिलीवरी अब तक मिली नहीं है। और अप्रैल में महिंद्रा इस गाड़ी का प्राइस दोबारा इंक्रीज करते हैं 1344 रुपए से, ताकि वो जो इंक्रीज कमोडिटी प्राइस है उससे एकदम ऐसे रिलेट कर पाए। और फिर इसके अगले महीने या फिर मई 2021 में इस गाड़ी के रिलेशन में दो बड़ी बड़ी खबर आती है, जिसमें एक खबर होती है कि महिंद्रा इस गाड़ी में एक छोटा वाला इंजन या फिर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन को टेस्ट करे, जिससे इस गाड़ी का प्राइस काफी कम होने वाला है, क्योंकि पहले तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी, सेकंड उसमें टैक्स एडवांटेज काफी है क्योंकि 1.5 लीटर से छोटा होने वाला है। और सेकंड खबर ये आती है कि महिंद्रा ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि 2023 तक वो इस गाड़ी का 5 डोर वाला वर्जन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको जीप रैंगलर की तरह थोड़ी और बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलने वाली है और आपको और तगड़ी प्रैक्टिकलिटी मिलने वाली है। और इस गाड़ी का लॉन्च महिंद्रा 2023 के लिए कंफर्म कर देते हैं, तो अगले साल ये 2023 आने वाला है। देखते हैं भाई कैसी होने वाली है 5 डोर महिंद्रा थार और क्या क्या उसमें ऐसे कूल होने वाला है। और उसके बारे में आपको बताइए कहाँ पे एकदम तगड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कारवासल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको भी एक रियल कारवासल प्रो बनना है। और वैसे भी आप ऐसे मेजोरिटी लोग अनसब्सक्राइब है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे काफी अच्छा होगा और ऐसे काफी ऐसे भाईचारा बना रहेगा आपके बीच में और हमारे बीच में। लेकिन दोस्तों फिर इसके 2 महीने बाद या फिर जुलाई 2021 में इस गाड़ी से रिलेटेड एक काफी बेकार खबर आती है, जिसमें महिंद्रा इस गाड़ी की हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा प्राइस इंक्रीज करते हैं, जो कि 32,000 रुपए से लेकर 92,000 रुपीज का प्राइस इंक्रीज होता है। या फिर महिंद्रा इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 6% से बढ़ा देते हैं एक सिंगल बारी में, और एक कुछ ज्यादा बड़ा प्राइस इंक्रीज होता है। और महिंद्रा कहते हैं कि जो कमोडिटी प्राइस है कुछ ज्यादा ऐसे बढ़ गया है और साथ ही में उन्हें मुश्किल हो रही है सेमीकंडक्टर्स को ऐसे लाने में और गाड़ियों में डालने में, तो इसलिए इस गाड़ी की प्रोडक्शन में भी डिले आ रहा है। तो एक तरह से इस गाड़ी का बुकिंग टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ थार रोड्स पे नहीं आ रही, वो भाई उतनी है। और फिर दोस्तों इसके अगले महीने या फिर अगस्त 2021 में महिंद्रा अपनी XUV 700 का अनवील करते हैं। और इसका क्या रिलेशन है महिंद्रा थार से? कुछ रिलेशन नहीं है, पर मेरे पास एक गाड़ी है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं और थोड़ी फुटेज खा लूं। और फिर ऑफिशियली अक्टूबर में जो थार है उसका 1 साल पूरा होता है, जिसमें इस गाड़ी की एक सिंगल साल में 75,000 बुकिंग हो जाती है, मतलब 6,000 बुकिंग एक सिंगल महीने की। और जो थार की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3,000 गाड़ियों की है, तो प्रोडक्शन में और डिमांड में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। और साथ ही में गाड़ी एक और नया रिकॉर्ड सेट करती है, जिसमें महिंद्रा को पहले वाली थार के साथ ऑलमोस्ट 9 साल लगे थे 60,000 यूनिट्स बेचने में, लेकिन जो नई वाली थार है उसकी 75,000 यूनिट्स एक सिंगल साल की बिक गई। तो जो पहले का 9 साल का रिकॉर्ड है इस गाड़ी ने एक सिंगल साल में तोड़ दिया और ये गाड़ी इंडिया की अनडिस्प्यूटेड किंग बन गई है तौरेबाजी में। और फिर इसके बाद आता है जनवरी 2022, जिसमें दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली चीज होती है कि जो हमारी XUV 700 है उसकी डिलीवरी आती है, उसका क्या रिलेशन है इस गाड़ी से? कुछ रिलेशन नहीं है, बस मुझे थोड़ी फुटेज खानी है। और सेकंड चीज ये होती है कि महिंद्रा अपनी थार का प्राइस दोबारा इंक्रीज करते हैं 39,000 रुपीज से लेके 45,000 रुपीज तक। और साथ ही में जनवरी 2022 में ये महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बनती है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि महिंद्रा ने पहले सोचा नहीं था कि इस गाड़ी की 2,000 यूनिट्स भी बिकेगी एक सिंगल साल की, लेकिन ये महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई है, काफी तगड़ी अचीवमेंट है। फिर मार्च 2022 में महिंद्रा इस गाड़ी की एक NFT सीरीज को लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है मेटा थार, जिसमें इस गाड़ी की थोड़ी बहुत जो इमेजेस वगैरह है उनको ऑप्शन करेंगे महिंद्रा, और उससे जो भी प्रोसीड्स वगैरह होंगे वो चैरिटी में जाएंगे। और 26 लाख रुपए की टोटल कलेक्शन होती है, जिसमें सारी NFTs बिकती है। और मैंने भी सोचा था 26 लाख रुपए ऐसे महिंद्रा की एक थार वाली NFT के लिए देने को, लेकिन मैं सेंस नहीं बनती 26 लाख रुपए एक थार की फोटो के लिए देने के लिए, क्योंकि 16 लाख में भाई ओरिजिनल थार मिल रही है, तो 26 लाख रुपए की फोटो के लिए न्यूज। और फिर इसके अगले महीने इस गाड़ी का दोबारा एक बारी प्राइस इंक्रीज होता है, जो कि मिनिमम 35,000 से लेके मैक्सिमम 51,000 तक का होता है। और अब तक महिंद्रा ने इस गाड़ी का प्राइस 2.2 लाख रुपए से इंक्रीज कर दिया है पिछले 1.5 सालों में। फिर यही अगर कम था तो जून 2022 में महिंद्रा इस गाड़ी में थोड़ी बहुत और डिडक्शन करते हैं, जैसे इस गाड़ी में सामने आपको जो बम्पर मिलता है इसके टॉप एंड वेरिएंट में, जो कि ऐसे थोड़े ग्रेइश वर्जन में आता है, जो कि थोड़ा स्पोर्टी लगता है, वो महिंद्रा हटा देते हैं। साथ ही में महिंद्रा इस गाड़ी में जो आपको पहले 2 USB पोर्ट मिलते थे अब आपको एक सिंगल मिलता है। जो पहले इस गाड़ी में आपको ड्राइवर सीट में लंबा सपोर्ट मिलती थी अब आपको नहीं मिलती। और अब महिंद्रा इस गाड़ी में सस्ते वाले सीएट के टायर्स डाल देते हैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। और अगर यही कम था तो महिंद्रा ने इस गाड़ी के फीचर तो रिड्यूस कर दिए, साथ ही में इस गाड़ी का 2 महीने बाद प्राइस भी इंक्रीज कर दिया अराउंड 28,000 रुपए से। और फिर अक्टूबर 2022 में इस गाड़ी के इंडिया में 2 साल कंप्लीट होते हैं, जिसमें इस गाड़ी की लाखों यूनिट्स बिक चुकी है, लाखों यूनिट अभी भी है डिलीवरी के लिए। और अभी भी इस गाड़ी की जो डिमांड है एवरलास्टिंग है, अभी भी लोग इस गाड़ी के लिए कुछ ज्यादा ही ऐसे
लॉन्ग कर रहे हैं और कुछ ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। इस गाड़ी का 6 बारी प्राइस इंक्रीज हो गया है पिछले 2 सालों में, तब भी लोग इस गाड़ी को लेते जा रहे हैं। अभी तक महिंद्रा इस गाड़ी का प्राइस 2.5 लाख रुपए से बढ़ा चुके हैं और अभी भी बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। और इस गाड़ी का प्राइस आसानी से जो टॉप मॉडल है 20 लाख पार जा सकता है। और अगले साल ऑफिशियली 2023 में इस गाड़ी का 5 डोर वाला वर्जन लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको और तगड़े फीचर्स मिलने वाले हैं और आपको और तगड़ा मजा मिलने वाला है। और बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो में 2 साल महिंद्रा थार के और कैसे इस गाड़ी में ऐसे डिफरेंसेस वगैरह आए और क्या क्या इस गाड़ी में प्राइस इंक्रीज वगैरह है। और बाकी आप मुझे बताना आपको क्या ये गाड़ी पसंद है और क्या आपको ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।